25 मार्च 2023 आकांक्षा दुबे का यह वीडियो जो कि उनके 1.6 मिलियन फॉलोअर में से जो भी फॉलोअर इस वीडियो को देख रहे थे वह नहीं जानते थे कि आकांक्षा दुबे का यह आखिरी वीडियो होने वाला है और उनकी ज़िंदगी का यह आखिरी दिन होने वाला है। इसी 25 मार्च 2023 की बहुत सारी फुटेज आकांक्षा दुबे के सामने भी आई, जिनमें वो कभी क्लब में डांस करती हुई नजर आई तो कभी क्लब में बिल पे करती हुई नजर आई, और इसके अलावा एक समय तो अपने होटल की तरफ वापस आते हुए नजर आई जहां पर शायद वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन इसी दिन होटल वापस पहुंचने के बाद अगले कुछ घंटे में आकांक्षा के साथ क्या क्या हुआ यह किसी को समझ में नहीं आ रहा था। जहां पुलिस का मानना था कि आकांक्षा ने खुद के साथ यह सब कुछ खुद किया है, वहीं उसकी मां और उनके वकील का कहना कुछ और ही था, और वह भी कुछ तथ्य और एविडेंस के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं चक्रव्यूह। आज हम बात करेंगे आकांक्षा दुबे केस के बारे में। आकांक्षा दुबे जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया। यूँ तो आकांक्षा महाराष्ट्र के नाला सोपारा की रहने वाली थी, लेकिन ज़्यादातर काम हो यूपी और बिहार में किया करती थी। कैमरा पर अच्छा काम और आकांक्षा के गुड लुक्स उनको काफ़ी ज़्यादा फेमस भी कर रहे थे। इंस्टाग्राम पर भी उनके 1.6 मिलियन फॉलोअर थे। ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी सब के दौरान महीना आता है मार्च 2023। उस समय आकांक्षा महाराष्ट्र से वापस मुंबई देवरिया पहुंचती है, जहां पर एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और उसमें आकांक्षा का भी लीड रोल था। फिल्म का नाम था लायक हूँ नालायक नहीं। 21 मार्च 2023 को वह दिन था जब देवरिया सारा का सारा शूटिंग खत्म हो गया था। इसके बाद जो भी पार्ट्स थे वो बनारसी में शूट किए जाने थे। इसी के चलते सारी की सारी टीम पैकअप करके बनारस पहुंची। लेकिन इसके बाद 24 मार्च को यह एक होटल में चेक इन करते हैं, जहां पर मैक्सिमम टीम के स्टाफ वहीं पर था। होटल का नाम सुमित्रा रेजिडेंसी, जहां पर हर इंसान को अलग अलग कमरा दिया गया था। इन्हीं में से जो आकांक्षा दुबे थी उनका कमरा था 105, जो कि होटल के फर्स्ट फ्लोर पर था। 24 मार्च को सबने चेकअप किया था होटलों में और 25 मार्च से सारा का सारा काम शुरू होने वाला था। लेकिन जो आकांक्षा दुबे का पार्ट था वो 26 मार्च की शूट होना था। इसी के चलते 25 मार्च को फ्री थी और वो प्लान करती है कि वह 25 मार्च को होटल से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक क्लब था, वहां जाकर पार्टी करने का। बेसिकली यह वह पार्टी था जो आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा ही फेमस हो रही है। यह थी एक ब्रेकअप पार्टी, और ब्रेकअप पार्टी भी किसी और की नहीं बल्कि खुद आकांक्षा की। इसके बाद आकांक्षा ने दोस्तों के साथ इसी क्लब में पहुंचती है। रात को 9 बजे के आसपास 25 मार्च का वो दिन था। यहाँ पर सब दोस्त एंजॉय करते हैं। पहले वो थोड़ा डांस करते हैं, उसके बाद कुछ ड्रिंक करते हैं और उसके बाद वह खाना भी खाते हैं। होटल की सारी फुटेज इस तरह से दिखाई भी दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था। लेकिन इस सब के बाद थोड़ा ही समय बीतता है जब उनका बाहर जाने का समय होता है। यह जो पार्टी थी उसका बिल था 11,000, जो कि पे करती है, और उसके बाद आकांक्षा अपने होटल की तरफ निकलती है और उसके जो बाकी के दोस्त थे वो अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो अगला फुटेज सामने आता है वह तब तक का है जब आकांक्षा वापस से अपने होटल पहुंचती है और वहां के सीसीटीवी कैमरा में यह फुटेज दिख रहा है। रात को लगभग 1:30 के आसपास समुद्रा रेसिडेंस के होटल के बाहर एक गाड़ी रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है जो पहले आकांक्षा के साथ नहीं था, जो साथ में क्लब भी नहीं गया था, उनमें से कोई भी नहीं था। यह लड़का उस गाड़ी से उतरता है, पीछे वाला दरवाज़ा खुलता है जहाँ से एक बैग निकलता है जो आकांक्षा का बैग था। उसके बाद आगे का दरवाज़ा खोला जाता है। आकांक्षा भी गाड़ी से बाहर आती है। आकांक्षा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी होश पूरी तरह से खो चुकी है। उसके पैर जो है डगमगा रहे थे और शायद उन नशे में भी थी। अब इसके बाद के जो होटल के फुटेज है उसमें दिखाई देती है यह दोनों होटल के अंदर एंटर करते हैं और उसके बाद अपने कमरे में, जो कि आकांक्षा का कमरा था 105, वहाँ पर एंट्री होती है। अब उसके बाद की जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही दोनों कमरे के अंदर पहुँचते हैं उसके कुछ मिनट के बाद ही, लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर ही कमरे की लाइट जो है बंद हो जाती है।
उसके बाद 17 मिनट तक कोई भी हलचल नहीं होती है, लेकिन 17 मिनट के बाद आकांक्षा का जो कैमरा था उसकी लाइट फिर से ऑन होती है, दरवाज़ा खुलता है, जो लड़का उसके साथ आया था वो बाहर चला जाता है। जिसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। वह रात तो बीत जाती है, अगली सुबह होती है तो जो आकांक्षा है, आकांक्षा का मेकअप आर्टिस्ट था, वह भी इसी रेजिडेंस में रुका हुआ था और आकांक्षा को 10 बजे शूट की लोकेशन पर पहुंचना था। इसी चलते सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच यह जो मेकअप आर्टिस्ट था, यह आकांक्षा के मोबाइल पर कॉल करना शुरू करता है। दूसरी तरफ आकांक्षा फ़ोन नहीं उठाती, उसको लगता है शायद वह सो रही होगी। थोड़ी देर वो इंतज़ार करता है, धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, वह लेट भी हो रहे थे, उसको अभी आकांक्षा का मेकअप भी करना था। इसी के चलते थोड़ी देर के बाद वह फिर से आकांक्षा को फ़ोन करना शुरू करता है। आकांक्षा ने इस तरह तो पहले कुछ भी नहीं किया था। मेकअप आर्टिस्ट को यही लग रहा था कि आकांक्षा रात को लेट हो सकती है, उसका फ़ोन साइलेंट हो सकता है। मेकअप आर्टिस्ट जो होटल में आकांक्षा के कमरे में लैंडलाइन फ़ोन था उसके ऊपर फ़ोन करता है। बेल तो जाती है लेकिन फिर भी कोई फ़ोन नहीं उठाता। उसको फिर से अजीब लगता है, वो फिर से यही सोच रहा था कि हो सकता है वो वॉशरूम में हो। लेकिन थोड़ा वक्त और बीतता है और उस फ़ोन का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता आकांक्षा की तरफ से। समय हो जाता है लगभग 10 बजे के आसपास का, जब यह मेकअप आर्टिस्ट अपने कमरे से उठता है तो और आकांक्षा के कमरे की तरफ जाता है और डोरबेल बजाना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है लेकिन अंदर से कोई रिवर्ट नहीं आता है। फिर वो आकांक्षा के मोबाइल पर फ़ोन करता है लेकिन वह उठाती नहीं है। लैंडलाइन पर भी फ़ोन करता है लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती है। और कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कुछ अजीब तो नहीं हो गया, क्योंकि वह पहले ऐसा कभी नहीं की। जो मेकअप आर्टिस्ट था बिना देरी किए वो रिसेप्शन पर पहुंचता है और वहां पर सारा मैटर समझाता है। उनको कहता है कि अगर आपके पास मास्टर की है तो इस कमरे को आप खोलिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। रिसेप्शन में जो इंसान बैठा हुआ था वह अपने साथ 2-3 लड़के को लेकर जाता है। इसके बाद बहुत सारी चाबियां भी, सभी चाबियों को बारी बारी से चेक करने में उसे 5 से 6 मिनट लग गए थे। तब तक वहां पर 5 से 6 लोग और इकट्ठा हो गए थे, जिसमें एक औरत थी। 10:38 पर वह ताला खुलता है, लेकिन जो इंसान ताला खोलता है वो पीछे हट जाता है और जो औरत थी और सामने आकर दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते ही अंदर देखा जाता है, उन्हें डर था वो सच हो जाता है। इन्हीं में से एक इंसान भागता है और पुलिस को भी फ़ोन करता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पर क्राइम सीन पर पहुंचती है। यह एक एक्ट्रेस का मामला था। इसके बाद पुलिस इस कमरे में पहुंचती है। कमरे में देखा जाता है तो आकांक्षा बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके गले में उसकी चुन्नी और उसका दूसरा सिर जो था पंखे से बंधा हुआ था। देखने से पुलिस को यह लग रहा था कि आकांक्षा ने कुछ भी किया है वो खुद से ही किया है। आकांक्षा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन इस सब के दौरान पुलिस सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखना शुरू करती है, जो भी इस होटल की थी। फिर जिस क्लब में आकांक्षा पिछली रात गई थी वहाँ भी फुटेज जो है पुलिस को क्लियरिटी दिखता है कि एक लड़का था जो कि आकांक्षा के साथ गाड़ी में आया था, जिसके बाद उसके कमरे में भी गया था। वही वो लास्ट जो है इंसान था जिसने जिंदा आकांक्षा को भी देखा था। अब पुलिस उस इंसान को ढूंढने में लग जाती है। थोड़ी ही देर में पुलिस को पता चलता है कि वह इंसान कौन है और उसने पूछताछ के लिए बुला लेता है। इस इंसान का नाम था संदीप। संदीप आकांक्षा का बहुत पुराना दोस्त था। इनफैक्ट इस क्लब में पार्टी करने के बाद जब आकांक्षा के दोस्त चले गए थे तो वह अपने इसी दोस्त को बुलाती है ताकि वह इसको होटल तक छोड़ सके। यह सब कुछ संदीप करता है। संदीप से पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आती है जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में पुलिस संदीप को क्लीन चिट दे देती है। उसको यह कहती है कि इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद संदीप चला जाता है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसने संदीप को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी? असल में फुटेज में देखा तो लगभग 2 मिनट के आसपास संदीप आकांक्षा के कमरे से चला गया था और उसके बाद की सारी फुटेज पुलिस ने चेक की तो इसी रात 2:35 पर संदीप के लगभग 20 मिनट के बाद जाने के बाद आकांक्षा अपने इंस्टाग्राम आईडी से लाइव आती है। यह जो लाइव था यह कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि आकांक्षा के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हो। वह बिल्कुल शांत भी थी, दुखी भी थी, रो रही थी। इस लाइव में वह कुछ भी नहीं करती है,
लगभग 10 से 15 मिनट का लाइव थी, जिसमें वो बिल्कुल चुपचाप रही, बस अपने इमोशंस को दिखा रही थी। पुलिस के हाथ यही लाइव लगता है, उसका टाइम चेक किया जाता है जो 2:35। यही चीज़ उनको बता देते हैं कि संदीप बेकसूर है, लेकिन अब यह जानना चाहते थे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। आकांक्षा ने तो कोई नोट छोड़ा था और ना ही पुलिस को कोई क्लैरिटी मिली थी। आखिरकार यह सब कुछ है क्या? इसी के चलते जो आकांक्षा की माँ है उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। आकांक्षा की माँ जैसे ही वाराणसी पहुंचती है, सबसे पहले सारनाथ पुलिस स्टेशन ही जाती है और वहां पर वो 2 लोगों के नाम लिखवाती है। यह 2 लोग थे समर सिंह, जो कि बहुत ही फेमस भोजपुरी सिंगर भी हैं, जिनके गाने बहुत अच्छे खासे व्यूज भी लाते हैं, और उनके अलावा इन्हीं के करीबी संजय नाम का एक इंसान। लेकिन आखिरकार संजय सिंह का नाम, समर सिंह का नाम इन सारे केस में आया क्यों? इसके लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। असल में आकांक्षा मेजॉरिटी में अपना काम समर सिंह के साथ ही कर रही थी पिछले कुछ सालों से, जिसमें समर सिंह ने उनको बोला था कि वो हर एक एल्बम को उनको 70,000 रुपये देगा। इसी के चलते आकांक्षा ने बहुत सारा काम उनके साथ किया। वक्त बिताने के साथ साथ दोनों की नज़दीकियाँ बनी, शुरू होती है उन दोनों को प्यार की, दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों की वीडियो जो फोटो पब्लिकली भी है, मतलब कि जो आकांक्षा का इंस्टाग्राम है उस पर भी बहुत सारी फोटोज और वीडियो शेयर की है, जिसमें क्लियरली पता चलता है कि दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ कुछ चीज़ें जो है अजीब होती है कि जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। जो समर सिंह था वो आकांक्षा को पैसे दिया ही नहीं करता था। एल्बम के जो 70,000 की बात हुई थी, बढ़ाते बढ़ाते 3 करोड़ तक पहुंच चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद आकांक्षा जो थी वो कहीं परेशान रह रही थी, लेकिन वह साथ ही साथ किसी और के साथ भी काम करना चाहती थी ताकि इसकी इनकम बनी रहे। लेकिन समर सिंह उनको यह काम करना नहीं देना चाहता था। आकांक्षा की मां ने अपने एक स्टेटमेंट में पुलिस को बताया, इसी तरह की चीज़ थी, वो आकांक्षा को बहुत परेशान कर रहा था। इसी के चलते कुछ ही दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हुआ था। लेकिन इन्हीं सब के चलते 21 मार्च को जब आकांक्षा के इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, इस दौरान जो संजय है वो अपनी नई गाड़ी की फ़ोटो आकांक्षा को भेजता है। इसी पे आकांक्षा उसको एक कमेंट करती है। वो कहती है कि दूसरों की कमाई पर तुमने गाड़ी लेना शुरू कर दिया। अब इस सब के चलते जो संजय था उसने आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी दी थी 21 मार्च को। इसके बाद वह और भी ज़्यादा दुखी थी और उन्होंने यह भी बताया था कि आकांक्षा को बहुत सारी धमकियां अक्सर आती रहती थी और कहीं ना कहीं इस सब के वजह से वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आता है जिसमें पुलिस की तरफ से यह कहा जाता है कि आकांक्षा ने अपने साथ जो भी किया है खुद ही किया है, क्योंकि जो चोट थी वह सिर्फ गले पर थी, मतलब गले पर उसके कपड़ा बंधा था, उसकी वजह से चोट थी और मौत भी उसी के वजह से हुई थी। उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन इन सब के बाद भी थोड़ा इंतजार किया जाता है और दूसरा रिपोर्ट भी आ जाता है। आकांक्षा की मां ने जो वकील हायर किए थे उसका जब बयान आता है तो सबको चौंका के रख देता है। वो कहते हैं कि आकांक्षा के हाथ पर भी एक निशान था जो कि चोट का निशान था और उसके अलावा उसके पेट के अंदर एक ब्राउन कलर का लिक्विड भी पाया गया है। और दूसरी तरफ समर सिंह भी अपनी लोकेशन से भाग जाता है। किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ गया। पुलिस ने अपनी तरफ से लुक आउट ऑर्डर भी निकाल दिया था, लेकिन उसे समय तक समर सिंह वहाँ से निकल चुका था। अब समर सिंह का इस तरह से भागना आकांक्षा की मौत के बाद कहीं ना कहीं जो आकांक्षा के माँ का डाउट था उसको और भी क्लियर करता है। पुलिस ने समर के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है और उसके बाद पुलिस उसको ढूंढना भी शुरू कर देती है। लेकिन मार्च में समर सिंह का कोई पता नहीं चलता। लेकिन पुलिस ने अप्रैल 2023 में समर सिंह को अरेस्ट कर लिया। लेकिन इन सब के बाद नवंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से समर सिंह को बेल भी मिल जाता है। आकांक्षा का जो इंस्टाग्राम ID था उसकी माँ अभी भी उसे ऑपरेट करती है और आज भी आकांक्षा के लिए जस्टिस की मांग कर रही है और अभी भी यह केस जो है कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।